गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू विवेकानंद सिविल सर्विसेज एकेडमी। यूनिट डिजिट हमारा चल रहा था। कुछ 10 क्वेश्चन हमने किए थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। रूल्स हमने लिखे थे, है ना? सब रिमाइंड है आपको, अच्छे से याद है। चलिए यहाँ देखते हैं। सभी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हमें दिया हुआ है और एक हमारे पास यहाँ से इकाई अंक 5 मिलेगा और ये एक सम संख्या है। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 5 को अगर आप किसी भी सम संख्या से गुणा करते हो तो इकाई का अंक 0 मिलता है। तो 5 को अगर आप इससे गुणा करोगे तो 0 मिलेगा और 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट कितनी आनी है? 0 ही आनी है। तो ये तो वर्बली हो गया। वापस देखिए, आपके पास एक बार फिर से 5 मिला, लेकिन इस बार कोई भी सम संख्या नहीं है। जितनी भी संख्याएं कौन सी हैं? विषम है। तो 5 को जब भी विषम संख्याओं से गुणा करोगे तो हमेशा इकाई अंक कितना मिलेगा? 5 ही मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक काम करते हैं, रूल्स को लगाते हैं, काम में लेते हैं। यहाँ से इकाई अंक मिला 5, यहाँ से आपका इकाई अंक है 7, और इसकी पावर 85 में डिवाइड करोगे तो यूनिट डिजिट 1 बनेगा। 9 है आपकी यूनिट डिजिट, 70 को डिवाइड करोगे तो 68 तक कंप्लीटली डिविजिबल। 4 से भाग दिया, शेषफल बचा 2, और 115 में भाग देंगे तो यहाँ पर इकाई का अंक 1 है तो 1 ही बनेगा। 5 इंटू 7 इंटू 9 का स्क्वायर 81 में 1 आया, और 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 7 7, 7 इंटू 5 35, और 35 का इकाई अंक कितना बनेगा? 5। ठीक है। पर यहाँ पे मल्टीप्लाई होने की वजह से और विषम और 5 की वजह से हमें डायरेक्ट आंसर्स मिल रहे हैं, तो उसी को प्रेफर करेंगे। ओके, यहाँ तक बराबर। अगले सवाल पर आ जाइए। बोलता है इसके अंदर इकाई का अंक क्या होगा? जरा इसे एक बार आप करके देखो अब, है ना? बताओ जरा कितना आंसर बनेगा, है ना? आसान सा सवाल है। यहाँ से आपकी यूनिट डिजिट आएगी 9, और इधर से यूनिट डिजिट आएगी आपके 4। यहाँ 4 से भाग दोगे तो 3 बचेगा, और 4 में से भाग दोगे 98 में तो 2 बचेगा। 9 का क्यूब होता है 729, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 और 6 15, और 15 का इकाई अंक 5। आंसर आएगा 1। ये तो हमने सॉल्व किया। वापस से अपने पुराने वाले पे आता हूँ और वो बताता हूँ आपको। हमने लिखा था 4 है अगर, और इसकी पावर इवन है। अब हमें नहीं पता इवन का कितना था, तो हम तो इवन की जगह पे 2 रख देते हैं तो इकाई अंक 6 मिलेगा। और ओड के प्लेस पर अगर 1 रख देते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। और ऐसा कैसे ही हमने 9 के साथ में किया था। 9 की पावर अगर हमारे पास इवन है, मतलब 2 रख दें तो 9 का स्क्वायर 81 से 1 बनेगा। और अगर ओड रख दें तो इसकी पावर 1 से कितना मिलेगा? इकाई अंक 9 मिलेगा। तो इकाई अंक 9 है, 9 की पावर विषम संख्या है, विषम की जगह 1 रख देते हैं तो यहाँ से इकाई अंक आएगा 9। और ये 4 है, 4 की पावर सम संख्या, तो इकाई अंक आएगा 6, 9 और 6 15, और 15 का इकाई अंक 5। सब बाईपास हो गया। ठीक है। तो 9 और 4 में ये बहुत बढ़िया चीज है हमारे पास। नेक्स्ट पे आ जाइए। यहां हमें अगर नंबर देख रहे हो, ध्यान से देखो जरा, सभी की पावर आपकी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। सभी की घात में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो भगा दो। यहां से आएगा 3 की पावर 4, अगला हम लिखेंगे 2 की पावर 4, और नेक्स्ट आएगा 8 की पावर 4। जब 4 से पूरा पूरा भाग चल जाता है तो इकाई अंक की पावर हम 4 लिख करके हल करते हैं। अगर 1379 है और उसकी पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 1 आता है। और वैसे सॉल्व करें तो पहले 3 के स्क्वायर का स्क्वायर लिखोगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 4 आता है, फिर 4 का स्क्वायर करोगे 16, 6 6 से 6 ही आएगा, और 6 6 कम 6। फाइनल आंसर इज 6। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर। इसे आप करके बताइए। आप इसे 5 और सम संख्या के गुणनफल के रूप में देखो, एक बार में आंसर मिलेगा, एक बार में। 5 को आप जब भी सम संख्या से गुणा करोगे तो इकाई अंक कितना आता है? 0 आता है। 5 अट्ठे 40 कर दो, 5 दूना 10 कर दो, 5 चौके 20 कर दो, 5 6 30 कर दो, कोई सा भी करो। अब इसको आप चाहो तो पावर में 4 का भाग देकर शेषफल करके वैसे लिख लो, या 9 और 4 का कंसेप्ट है। 4 की पावर सम संख्या है, 2 रख के देख लो, 4 चौके 16, इकाई अंक आएगा 6।
4 की पावर विषम संख्या है, एक रख के देख लो, 4 की पावर 1 होता है 4, 6 और 4 10, इकाई अंक बनेगा 0। इकाई अंक कितना बनेगा? 0। तो ये अभी तक जो भी पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस। यहाँ पे लिखा है 7 और 99 को अगर आप 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल आता है 3। पहला नियम है 1560 का एज इट इज रहेगा, और यहाँ भी आएगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343, और 343 का इकाई अंक बनता है 3 प्लस 1 प्लस 3। हमारा आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर। बोलो रे। ठीक है, अब इसे आप करके देखिए और आंसर बताइए। ना ज़्यादा बड़ी भारी चीज़ है नहीं अपने पास, इजीली अपन इसको कर सकते हैं। 30 सेकंड आपके हुए, पूर्ति से करो और आंसर बता दो ज़रा एक बार। बन गया? चेक करें। अरे ये तो पहला नियम है, इकाई अंक एक ही आएगा। ये भी पहला नियम है, इकाई अंक एक ही आएगा। वापस इकाई अंक 6 आएगा, उधर से 5 आएगा, फिर -6 आएगा, और 259 की यूनिट डिजिट 9 होती है। प्लस वाले नंबर एक साथ ले लो, माइनस वाले एक साथ ले लो। 1 और 1 2 और 5 7 और 9 16, 6 और 6 12, 6 में से 2 गया 4, इकाई अंक बनेगा 4, ऑप्शन नंबर 2। यूनिट डिजिट हमारी 4, ऑप्शन नंबर 2 बराबर है। ठीक। किसी भी प्राकृत n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक, मतलब हमेशा पूछ रहा है आप n की जगह कोई सा भी नेचुरल नंबर रखो, हमेशा यूनिट डिजिट किससे डिविजिबल होगी, ये आपसे कहता है। अगर ये 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 हो, भाई एक बार तो हम क्या रखते हैं, एक रख लेते हैं, तो 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ से इसका इकाई अंक, भाई ये मेरे पास कितना है? 6 है। अब मैं 6 की कितनी भी पावर लगा लूं, कितनी भी पावर लगा लूं, इकाई का अंक तो मुझे 6 ही मिलेगा। यहाँ पे जैसे आया वैसे यहाँ पे। और ये भी पहला नियम है कि कितनी भी पावर लगाओ, इकाई का अंक तो हमेशा 5 ही आएगा, और 6 में से 5 घट करके हमेशा यूनिट डिजिट कितनी बनेगी? 1 ही बनेगी। पहले नियम की वजह से ये हमारा आंसर बन गया कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो तो आप कितनी भी बड़ी पावर लगाइए, इकाई अंक हमेशा 6 ही मिलेगा और 5 का 5 ही मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। बस वो क्वेश्चन को पूछने का तरीका हो गया दोनों को मिक्स करके, तो ऐसा लगा यार ये एन क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, एन आसान सा है। अरे इसका इकाई अंक एक है, इसका भी एक है, तो गुणा करोगे तो एक ही आएगा। ये तो लड्डू कहीं गलती से पटक दिया। अब 9 की पावर 97 और 27 की पावर 9 का अंतिम अंक क्या होगा? अंतिम अंक मतलब इकाई अंक क्या होगा, और इकाई अंक निकालना है। तो 9 की पावर विषम संख्या है भाई, 9 की पावर विषम संख्या, तो एक रख के देख लो। तो यहाँ से तो मुझे इकाई अंक कितना मिलेगा? 9 ही मिलेगा। ये मेरा पास 27 है और पावर में 4 से भाग दें तो 7 आएगा। 9 और 7 16, और 16 का इकाई अंक मेरे पास बना 6। 16 का इकाई अंक कितना बना? 6। अब संख्या इतनी बड़ी लिख दी है कि लगता है यार इसको सॉल्व कैसे करें। हमें तो खाली इकाई अंक चाहिए ना, हमें तो खाली इकाई अंक चाहिए, तो यहाँ से आया इकाई अंक 9, और पावर कैसी है? विषम संख्या। 9 की पावर विषम संख्या, यानी 9 की पावर 1 रख के देख लो, 9 एकम 9। बस आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो लड्डू हैं अब ये सारे के सारे सवाल आपके लिए, कोई खास बड़ी बात नहीं है। हाँ भाई, इसके लिए आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए 3 की पावर में, सॉरी ये तो 3 है और इसकी पावर 24 है, और 24 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो 3 की पावर 4 का इकाई अंक हो गया 1। 3 की पावर 4 का इकाई अंक हो गया 1। मैं लिख देता हूँ चलो पूरा पूरा। यहाँ से बनेगा 3 की पावर 4 माइनस 7 की पावर 2। 38 में 4 का भाग 36 तक जाता है और 2 बचेगा, और लास्ट में हमारे पास आएगा 6।
पहला नियम है 1560 का, सीधा 6 लिखो। सॉरी वो प्लस में है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये 81 हो गया, प्लस 6 हो गया, और माइनस 49 हो गया। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 6 और 1 7, 87 माइनस 49 करना है। 7 में से 9 नहीं जाता, ऐसा ना हो कि 9 में से 7 घटा के -2 करके वैसा लिख दो। अभी कैरी करोगे 17 होगा, और 17 में से फिर आप 9 घटाओगे। ठीक है, हमारा आंसर आएगा 8। इकाई अंक कितना बनेगा, 8। यूनिट डिजिट हमारा 8 है। और देखिए 37 की पावर 39 की पावर 41 बोलता है इस पूरे को हल करो। हाँ क्लियरली विजिबल है ना, 41 तक जा रहा है, ऐसे लिखा हुआ है भाई ये 37, इसकी पावर 39 और इसकी पावर 41। बोलता है इस पूरे को सॉल्व करो और बताओ इकाई अंक कितना होगा। यहाँ ये हमारे पास थोड़ा बहुत विभाज्यता से रिलेटेड है, विभाज्यता या भागफल या शेषफल कहिए, इससे रिलेटेड है। किस तरह से है, 39 की पावर 41 का मतलब है ये 37 की पावर में आपके पास 39 इंटू 39 इंटू 39 इंटू, और ऐसे चलता जा रहा है चलता जा रहा है। और कितनी बार लिखना है आपको, 41 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 41 बार लिखना है। अब एक काम करते हैं, इस पूरे को 4 से भाग दे देते हैं। अगर आप इस पूरे में 4 से भाग दोगे, इस पूरे में 4 से भाग दोगे, तो पहले पावर में 4 से भाग देते हैं, तो यहाँ शेषफल बचेगा 3। और 3 को कितनी बार गुणा करना है, 41 बार। अब 3 की पावर 41 तो हमें आता ही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, तो हम यहाँ पर रिमाइंडर 3 भी नहीं बचाते। देखो रिमाइंडर शेषफल जो है वो 2 तरह से बचाया जाता है। अगर मुझे 26 में 5 से भाग देना है, तो एक तो मैं 5 से 5 बार दे देता हूँ 25, और शेषफल बचेगा प्लस का 1। एक शेषफल हमारा माइनस में भी बचता है। 5 में से अगर एक ये है, तो जो बाकी रह गया वो है -4, हमारा रिमाइंडर होगा। आपके पास लिखा हुआ है 26, आपने ऐसे भाग दिया था। जनरली हमें जो स्कूल में सिखाया जाता है वो ऐसा होता है, इतनी बार बोलो कि या तो आपके पास 26 मिल जाए या 26 से कम हो, 26 से बड़ा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ 26 से ज़्यादा बार भाग देंगे, 5 छंग 30 हो गया, और आप 26 में से 30 घटाओगे तो कितना आएगा, -4। वो ही -4 है। तो आप जिससे भाग देते हो ना, उसी से आपके रिमाइंडर डिसाइड होते हैं। 5 में से अगर एक इसके पास है, तो ये बचेगा -4 होगा। अगर आपके पास 40 लिखा हुआ है और 40 में आपने 6 से भाग देना है, तो 6 से 6 बार भाग गया 36। एक शेषफल तो है 4, 6 में से 4 ये रहा, तो दूसरा रिमाइंडर होगा मेरे पास -2। ठीक है, इस तरह से होता है। तो मैं इसमें पावर में 4 से भाग दूं, तो मैं अगर 36 तक भाग दूंगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 41 बार करना पड़ेगा। उससे बेहतर चीज ये है हमारे पास कि हम इसमें जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर आप 3 के प्लेस पर -1 बचाओ। कितना बचाओगे, -1 बचाओ। तो -1 -1 -1 -1 कितनी बार है, 41 बार है। तो आपका आंसर आएगा 37 की पावर -1। लेकिन माइनस में तो बचता ही नहीं है रिमाइंडर। फाइनल जो हमारा आंसर होता है वो कभी भी हमारा माइनस में नहीं बचता है। तो आप जिससे भाग दे रहे हो उसमें से घटा के लिखते हैं। जैसे 5 में से 4 घटा दो, 1 आ गया वापस प्लस में। 6 में से 2 घटा दो, वापस आ गया प्लस का 4। तो आपके पास जो फाइनल आंसर बचा ना -1, वो -1 नहीं बचेगा। 4 में से इस 1 को घटाया और कितना बच जाएगा, 3। तो 37 की पावर 3। और 7 का क्यूब कितना होता है, 343। और यूनिट डिजिट कितनी बनेगी, 3। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे जब हम रिमाइंडर पढ़ेंगे तो इस वाली चीज को और अच्छे से करेंगे। अभी तो आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो अगर हमें यहाँ पर 1 मिलता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने +3 ना बचा करके -1 बचाया है। और -1 को 41 बार गुणा करोगे तो -1 ही आएगा। फाइनल आंसर कभी भी माइनस में नहीं होता। हमने 4 से भाग दे रहे थे, तो जिससे भी भाग देते हैं उसमें से इस 1 को घटा के लिख देते हैं। शेषफल आएगा 3, और 7 का क्यूब 343, 343 का इकाई अंक 3। 4 की पावर 19 की पावर 20 में से 4 की पावर 16 की पावर 19 घटाना है, और बताना है इकाई अंक कितना आएगा।
यहाँ भी ऐसा ही कुछ है, पर यहाँ हमें एक चीज का फायदा है। 4 की पावर कितनी है? 19। थोड़ा ध्यान से देखना भाई, 4 की पावर है 19 और 19 की पावर है 20, माइनस 4 की पावर है 16 और 16 की पावर है 19। थोड़ी देर के लिए आप इस वाले 4 को भूल जाओ, तो आपके पास कितना लिखा हुआ? 19 की पावर 20। अब 19 की पावर 20 का मतलब है अगर हमारे पास कोई विषम संख्या है तो आप उसकी कितनी भी पावर लगाइए हमेशा विषम ही मिलेगा। 3 की पावर 1, 3, वार करोगे 9, 27, 81, 243। अब चूंकि 3 विषम है तो कितनी भी पावर लगाइए हमेशा विषम ही मिलेगा। ऐसे ही अगर सम संख्या हो तो उसकी पावर कितनी भी लगा लो हमेशा सम मिलता है। जैसे 2 की पावर 2, 4, 8, 16, 32, 64, कहीं पे भी विषम नहीं मिलता। तो यहाँ पे ये 19 हमें डिसाइड करता है कि ये विषम है, तो 4 की पावर जो होगी वो हमारे पास ओड आएगा। क्या मिलेगा? ओड मिलेगा। और ये 16 डिसाइड करता है कि 4 की पावर क्या होगा? इवन मिलेगा, सम मिलेगा। ठीक है। तो अगर 4 की पावर विषम संख्या हो तो इकाई अंक कितना आता है? और 4 की पावर अगर सम संख्या हो तो कितना आता है? विषम में 1 रख के देख लो 4 आ जाएगा, सम में 2 रख के देख लो 16 आ जाएगा। 4 में से 6 नहीं जाता, इधर बहुत बड़ी संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो अगर 4 में से 6 नहीं जाता है तो पास वाले से उधार लेंगे, 14 में से 6 घटाएंगे, इकाई अंक आएगा 8। हमारा आंसर बनेगा 8। जैसे मान लो अगर ऐसे होता आपके पास, मान लो 33 की पावर 40 माइनस 32 की पावर 40, तो यहाँ से 3 की पावर 4 लगाते तो इकाई अंक आता 1, और 2 की पावर 4 लगाते तो आता 16। अभी 1 में से 16 नहीं जाते तो क्या करते हैं? पास वाले से उधार लेते हैं। अभी तो मैंने इकाई अंक लिख दिया, अगर आप ऐसे लिखते 3 की पावर 4 तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, तब तो 81 लिखते हैं। पास वाले से उधार लेते, 11 में से 6 घटाते और इकाई अंक कितना आता? 5 आता। वैसा ही यहाँ पर किया, 4 में से 6 नहीं घटता, मैंने पास वाले से उधार लिया, 14 में से 6 गया और मेरा इकाई अंक आया 8। तो ये 4 और 9 वाले क्वेश्चन जो हैं पावर सम और विषम के आधार पर आसानी से किए जा सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को आप करके बताइए, क्योंकि हमने 4 और 9 दोनों के लिए पावर सम और विषम के क्वेश्चंस कर रखे हैं। करके देखिए जरा, आंसर बताइए। यहाँ पर ये, अच्छा ये थोड़ा क्लियर नहीं हो तो मैं एक बार इधर भी लिख देता हूँ। 9 की पावर मेरे पास 23 है और उसकी पावर 26 है। इसमें से माइनस करना है 4 की पावर 23 और इसकी पावर 25। यहाँ हमारे पास ये वाला भी ओड है और 23 दोनों तरफ, ये तो दोनों कैसे हैं? ओड है, विषम संख्या है। और विषम की आप कितनी भी पावर लगा लो, थोड़ी देर के लिए 9 और 4 को भूल जाओ, तो आप 23 की पावर कितनी भी लगा लो हमेशा विषम ही मिलेगा। तो 9 की पावर भी आपके पास ओड है और 4 की पावर भी आपके पास ओड है। ओड की जगह 1 रख लो, 9 में से 4 गया तो कितना बचा? 5 हमारा आंसर होगा। 9 में से 4 गया तो कितना होगा? 5 हमारा, अरे 7, 3, 2, 9, 8, ये कैसे गड़बड़ कर दी इन्होंने? चलो भाई, यहाँ पर थोड़ी सी ऑप्शन नहीं है ना, एक जगह अपन करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे अपना आंसर लिखिएगा, कितना आया है? 5। आंसर इज 5। ठीक, चलो शीट में कर लेंगे इसका करेक्शन। 26 में है ना ये? ओके, देख लेंगे इसको। हाँ भाई, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2014 में ऑप्शनल पेपर होता है मैथ्स का, उसमें पूछा गया था। ये जो साइन है ना, इस साइन को कहता है फैक्टोरियल। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। एक वर्ड होता है फैक्टोरियल, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। इसका सिंबल होता है या तो ऐसे बना हुआ होगा या फिर इस तरह से एक्सक्लेमेटरी साइन बना हुआ होगा। ये दोनों इसी के साइन है ना? तो अगर कहीं पे मेरे पास फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है, इसको ओपन करने का तरीका होता है कि हम 4 से स्टार्ट करते हैं, एक एक डिजिट कम करते हुए जाते हैं और सबको मल्टीप्लाई में लिखते हैं और लास्ट 1 तक लिखते हैं।
तो अगर मेरे पास फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल 6 का मतलब हो गया हम फैक्टोरियल 6 को ओपन भी कर सकते हैं और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है। ठीक। अब यहाँ पर हमारे से क्या पूछा गया है, फैक्टोरियल 1 2 3 4 अप टू 100, इन सबको जोड़ना है और फिर बताना है कि वैल्यू कितनी होगी। तो आप ये देखो, क्या आप फैक्टोरियल 1 की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर फैक्टोरियल 1 ओपन करना है तो फैक्टोरियल 1 तो 1 ही आएगा। एक से शुरू किया, एक तक ही जाते हैं, लास्ट उससे आगे जाते ही नहीं। अगर फैक्टोरियल 2 ओपन करना है तो फैक्टोरियल 2 होता है 2 × 1। बोलो फैक्टोरियल 2 का मान कितना आया? 2 ही आया। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालनी है तो कितना आएगा? 3 × 2 × 1 आया और 3 दूना कितना बना? 6 बना। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालनी है, 4 तिया 12 दूना 24, सॉरी, × 2 × 1, 4 तिया 12 और 12 दूना 24। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। फैक्टोरियल 5 अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास एक बार 5 आएगा, और 5 जब भी सम संख्या से गुणा होता है तो इकाई का अंक 0 बनाता है। ये बना मेरे पास 24 पंजे 120। अब मैं जब भी इससे बड़ी संख्या ओपन करूंगा तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। चेक कर लेते हैं जो मैंने कहा है वो सही है या नहीं, और सही है तो क्यों है। अगर मुझे फैक्टोरियल 6 ओपन करना है तो 6 × 5 आ गया ना 5, और 5 के साथ में और क्या मिला? सम संख्या। और 5 जब भी सम संख्या से गुणा होता है तो इकाई का अंक 0 बनाता है। 6 5 4 3 2 1, बोलो रे, यहाँ तक तो 120 हो गया था, टोटल कितना हो गया? 720। वापस इकाई का अंक कितना आया? 0। अब चूंकि ये 0 आ चुका है, एक बार मेरे पास 0 मिल गया, आगे मैं इसे 7 से गुणा करूंगा तो फैक्टोरियल 7 आएगा, फिर 40 50 बन जाएगा, फिर और 7 से गुणा करूंगा तो और आगे आएगा, लेकिन सबकी यूनिट डिजिट मुझे 0 ही मिलेगी। तो सबको अगर मैं जोड़ूं और इकाई अंक निकालूं तो पहला वाला जो मैंने सॉल्व किया, जो मैंने फर्स्ट वाला सॉल्व किया, इसका मान तो है 1 इकाई का अंक, दूसरा है 2, तीसरा है 6, चौथा है 4, पांचवा 0। फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0, 6 का 0, 7 का 0, कितने भी निकाल लो सभी के इकाई अंक कितने आएंगे? 0 ही आएंगे। तो इसकी यूनिट डिजिट फिक्स हो गई। अब मैं 5 से बड़ी कोई सी भी संख्या लिख लूं, अगर इसी तरह से सब प्लस में है तो इकाई का अंक हमेशा फिक्स हो गया है। 6 और 4 10 और 3 13, यूनिट डिजिट हमेशा 3 ही बनेगी और कोई सी नहीं बन सकती। अगर मैं 100 की जगह 99 लिख दूंगा तब भी मेरे पास इकाई का अंक कितना आएगा? 3 ही आएगा। 5 के बाद 6, 6 के बाद अगर आप फैक्टोरियल 7 भी ओपन करोगे तो 6 तक तो आपका 720 आ ही गया, और इसे 720 से गुणा करोगे तो 50 40। वापस से देखो इकाई का अंक 0 आ गया ना, आगे हमेशा 0 ही मिलेगा। तो सबके इकाई अंक ही निकालने, तो सबके इकाई अंक को जोड़ा, जोड़ने पे बाकी सारे 5 और 5 से बड़े तो सारे 0 हो गए, केवल ये शुरू के 4 थे, जोड़ने पे कितना मिला? 3 मिला। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अरे, अब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले फैक्टोरियल निकाले थे, अब फैक्टोरियल की पावर्स लगा रखी। फैक्टोरियल की पावर्स केवल 4 तक ही काम करेगी। हमने जो फैक्टोरियल 1 ओपन किया उसका मान वो आया 1, और 1 की तो इकाई अंक 1 ही रह गया। फैक्टोरियल 2 जो ओपन किया, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आई 2 × 1, और मुझे करना है इसका स्क्वायर। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर भी दूंगा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर भी दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। मतलब मुझे करना ने कुछ भी नहीं है। ये मिला था इसका स्क्वायर 1, ये मिला इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 24, इसका स्क्वायर 16। आगे तो सबकी यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगी। तो 6 और 4 10 और 5 15, इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन मेरा आंसर होगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 6 आई थी, और 6 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 36 का इकाई अंक 6। फैक्टोरियल 4 का मान कितना आया था हमारे पास? फैक्टोरियल 4 आया था 6 चौके 24, और अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 6। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हमारे पास आई थी 120, और आप 120 का स्क्वायर करोगे तो इकाई का अंक तो 0 ही मिलेगा।
आगे सारे के सारे जीरो ही मिलेंगे, तो ये 1 यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ये 1 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 4 और 1 5, 6 और 6, अरे कुछ गड़बड़ जोड़ दी थी क्या मैंने? 6 और 6 12 और 5 17। इकाई का अंक हमेशा कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। अरे वेट अ मिनट, पावर 2 नहीं है यहाँ पे, पावर 3 है। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, जरा सा रुकिएगा। पावर्स पे ध्यान नहीं दिया। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 है। आगे तो पावर कितनी भी हो, आगे की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 की कितनी भी पावर लगा लीजिए, इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। और 4 की पावर 4 का मतलब मेरे पास हो गया 4 का स्क्वायर 16, 6 और 6 6। अच्छा, आंसर तो अभी भी यही आ रहा है, चलो कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। यहाँ मेरे पास क्या फायदा हुआ, 6 का क्यूब करूंगा तो 216 आएगा, 216 में भी मुझे कितना मिलेगा? 6 ही मिलेगा। और 4 के स्क्वायर का स्क्वायर 24 में पूरा 4 में पूरा पूरा भाग जाता है ना, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, वापस कितना मिला? 6। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। इधर ये पावर मैंने खाली 2 देखा, 3 और 4 थोड़ा मिस हो गया था। चलो आंसर कितना बनेगा? 7। ये फैक्टोरियल का कमाल है। हाँ, यहाँ से थोड़े थोड़े से अपने ठीक ठाक क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। अगले 35 तक जाएंगे, अगले 6 क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक है। इसको एक बार आप पढ़ लो, और क्या कहना चाहता है एक बार सोचने की कोशिश करो उसको। इसको एक बार पढ़ लीजिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास क्या कहना चाहता है। ठीक, पढ़ लिया? इकाई अंक के बारे में ही पूछ रहा है ना, कोई चेंज तो नहीं है? कोई इकाई अंक के बारे में ही पूछ रहा है, तो उस इकाई अंक को ही देख लेते हैं फिर। इसको तो रखो। बोलता है इन तीनों को गुणा, अच्छा यहाँ 4 43, ये वाली डिजिट गायब है, संख्या गायब है, एक्स है। तो इसका इकाई अंक कितना आना चाहिए? x+2 है। तो x का मान क्या संभव है? बाय ऑप्शन ही करें, इकाई के अंक गुणा करते जाओ। 3 × 6 × x बराबर x+2, 6×18, 8 × x बराबर x+2, 6×18 इकाई अंक का। अच्छा, अब हमारे पास दोनों के इकाई अंक एक जैसे होने चाहिए। मान लो मैंने पहले वाले ऑप्शन से यहाँ पर 6 पुट किया, तो 6×8 = 48, 8 × 6, और इधर आया 6+2। क्या दोनों का इकाई अंक एक जैसा आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, पहला वाला ही आंसर है, टेंशन ही खत्म हो गई। चलो बाकी के ऑप्शन भी एक बार रखकर मैं बता देता हूँ। मान लो मैंने अगर ये 3 पुट किया होता, तो मेरे पास आता 8 × 3, और इधर आता 3+2। इसका इकाई अंक मेरे पास 4 आता और इसका इकाई अंक 5 आता, दोनों बराबर नहीं है, मतलब दोनों एक जैसे नहीं है, इसलिए ये वाला मेरा आंसर नहीं हो सकता। मान लो मैं यहाँ से 1 रख देता, कहाँ गई इक्वेशन, हाँ ये रही। अगर 1 रख देता तो ये बनता 8 × 1, और इधर आता 1+2। 8 और 3 तो इकाई अंक अलग अलग हैं, इसलिए ये भी मेरा आंसर नहीं आता, और 8 रखने पर भी नहीं आता, क्योंकि 8 से ये 64 का 4 बनता और 10 का 0 बनता। ठीक है, अगर 8 रख देते तो 18 × 8 होता, और उधर वाला 8+2 होता, इसका इकाई अंक 4 आता और इसका इकाई अंक 0 आता, ये भी बराबर नहीं होते। पहला वाला ऑप्शन ही मेरा बिल्कुल सही है। बाय ऑप्शन किया है, अच्छा है। हाँ भाई, ये सवाल देखने में तो बड़ा डेंजर सा लग रहा है कि 4 की पावर 1 3 5 7 और ऐसे करके आगे तक जा रहा है, फिर 9 की पावर 2 4 6। अच्छा, 4 की जितनी भी पावर लग रही है वो सारी की सारी विषम है, और 9 के जितने भी पावर लग रही है वो सारी की सारी कैसी हैं? सम है। लेकिन ये बहुत आगे तक जा रहा है, 1 3 5 7 9, 4 की पावर 1 जो है, अच्छा 100 तक जा रही है ना, पावर 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 4 भी आप 4 की पावर जो होंगी वो भी आपके पास 50 होंगी, और 9 की पावर जो होगी वो भी आपके पास कितनी होगी? 50 होगी। एक तरीका तो ये है, ये भी 50 बार है।
और ये भी 50 बार है। ठीक है, तो 4 की पावर विषम मतलब 4 की पावर विषम का मतलब 4, 4 को आपको 50 बार जोड़ना है और 9 को भी आपको कितनी बार जोड़ना है, 50 बार ही जोड़ना है। ठीक है, तो 4 को अगर आप 50 बार जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 200, और 9 को जोड़ोगे तो 50 बार। अरे इतना रायता क्यों फैलाना, इधर देखो, पहली और दूसरी टर्म की बात करता हूं। 4 की पावर मेरे पास है विषम, अभी इसको वापस आगे करते हैं, और 9 की पावर है मेरे पास सम। 4 की पावर विषम का मतलब है 4, और 9 की पावर सम का मतलब है 1, और इकाई अंक कितना आया, 5। इकाई का अंक कितना आया, 5। फिर वापस से 4 की पावर मेरे पास फिर से विषम है और 9 की पावर फिर से सम है, तो ये मेरे पास वापस आ जाएगा 4+1, और इकाई अंक कितना है, 5। ये मेरे पास टोटल 50 पेयर हो गए, और 50 पेयर में सबका इकाई अंक कितना है, 5 है। दूसरे पेयर में भी मेरे पास कितना है, 5। तीसरे में भी कितना है, 5। और कितनी बार है, 50 बार है। कितनी बार है, 50 बार है। अगर आप 50 बार 5 5 5 5 ऐसे करके जोड़ते भी जाओगे तो भी इकाई अंक कितना आना है, 0। भाई 250 हो जाएगा ना, 5 × 50 हो गया, और कितना हो गया, 250, और 250 का इकाई अंक कितना होता है, 0, 0। अब आ जाओ यहाँ पे, 4 कितनी बार था, 50 बार। 4 को 50 बार जोड़ोगे तो 200 आएगा, और 9 को 50 बार जोड़ोगे तो 450 आएगा। दोनों का इकाई अंक कितना है, 0 ही तो है। दोनों का इकाई अंक कितना है, 0 ही है। बस यही वाला मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ये आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 6 कितनी है, 100। 100 तक पावर है, मतलब मेरे पास ऐसी 100 टर्म्स हैं, और पहली और दूसरी टर्म को मिला करके मेरा इकाई का अंक 5 आया है। फिर यहाँ भी 5 आएगा, 5 भी आएगा, दो दो के पेयर मिला करके एक सिंगल टर्म बन रही है। तो पहली दो टर्म से 5 है, दूसरी दो टर्म से 5 है, ऐसी 50 पद हैं, और सबका इकाई अंक 5 है। 5 को आप 50 बार जोड़ोगे तो 250 बनेगा, और 250 का इकाई अंक 0 होता है। ठीक है, एक लैंग्वेज में बनाया हुआ क्लासिक क्वेश्चन, पढ़ो और आंसर बताओ। गड़बड़ नहीं होना चाहिए भाई, है ना। पढ़ो जरा इसको और आंसर बताओ। हो गया, ठीक। ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, अच्छी बात है। 4 की पावर ए तो एक्स का मान है, एक्स का मान तो है 4 की पावर ए, और वाई का मान कितना है, 9 की पावर बी। बोलता है निम्न में से कौन सा x × y का संभावित इकाई अंक हो सकता है। x × y मतलब 4 की पावर a इंटू 9 की पावर b का इकाई अंक हो सकता है। अब हमें क्या पता a क्या है और b क्या है, पर ये पता है कि a या तो सम हो सकता है या फिर विषम हो सकता है। a या तो सम हो सकता है या फिर विषम हो सकता है। अगर a सम है, a सम है और b भी सम है, तो यहाँ से 4 की पावर 1 4 आ सकता है, और इधर से 9 आ सकता है। अगर दोनों विषम है, सॉरी पहले यहाँ लिख देता हूँ, अगर दोनों विषम है, 4 की पावर 1 9 की पावर 1 कितना आ गया, 4 × 9। इकाई अंक कितना बन सकता है, 6 बन सकता है। अगर दोनों सम हुए, अगर दोनों सम हुए, तो सम हुए तो फिर यहाँ से कितना हो सकता है अपने पास, 4 का स्क्वायर 16 के 6, 9 का स्क्वायर 81 का 1, और इकाई अंक कितना आ सकता है। ठीक है, भाई दोनों सम हुए तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 का 1 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 का 6 मिलेगा, तो इकाई अंक कितना आ सकता है, 6। मतलब मेरे पास 6 वाला तो फिक्स हो गया कि ये तो आएगा ही सही। लेकिन अगर एक सम और एक विषम हुआ, तो मान लेते हैं
4 वाला इवन है और 9 वाला ओड है, ओड है। ठीक है, तो ये तो आएगा 6 और ये आएगा 9, 9 इंटू 6 54 और इकाई अंक आएगा 4। अच्छा, इकाई अंक 4 भी मेरे पास हो सकता है। और अगर इसका उल्टा हुआ, अगर 4 मेरे पास ओड हुआ और 9 मेरे पास इवन हुआ, इवन हुआ, ठीक है, तो 4 ओड होने का मतलब है मेरे पास 4 और 9 इवन होने का मतलब है 9 की पावर 2, 81 का 1, तो भी कितना आ जाएगा 4। भाई मेरे पास तो केवल ये दो ही कंडीशन आ रही है जिसमें या तो 4 आंसर आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता। हाँ, एक जीरो की कंडीशन को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि अगर पावर जीरो रख दी तो क्या होगा। यहाँ ए और बी के लिए कुछ कहा नहीं गया ना, तो अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, धनात्मक पूर्णांक है, केवल पॉजिटिव इंटीजर ही रख सकते हैं, नेगेटिव नहीं रख सकते। और जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, तो जीरो तो रख ही नहीं सकते। मतलब कुछ ना कुछ आपको कुल मिलाकर के इसने ऐसे कह दिया कि आप केवल इसको नेचुरल नंबर रख सकते हो। तो हमारा आंसर में केवल 4 और 6 आ सकते हैं। 1 और 2 कहाँ लिखा होगा, एक पहले वाले में लिखा हुआ है, 1 या 2, कि या तो केवल 1 या 2, ये ही दो हमारे आंसर्स बन सकते हैं। एक बार दोनों को सम रख के देख लिया, एक बार दोनों को विषम रख के देख लिया, एक बार 4 को सम और 9 की पावर विषम, और एक बार 4 की पावर विषम और 9 की पावर सम। दोनों से हमारे केवल 4 और 6 ही आंसर निकले, दूसरे कोई से भी नहीं आए। इसको करके देखिए। ये सवाल दिखने में थोड़ा सा डेंजर सा है। देखो ये इस तरह से जा रहा है, पहले 4 की पावर 5 लगाई, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 7 की पावर 8, 8 की पावर 9, ऐसे करता ही जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है। बोलता है इकाई अंक कितना होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल किया था, इस थोड़ी देर के लिए मैं इस 4 को हाइड कर लेता हूँ और मैं लगाता हूँ 5। अब 5 की पावर कितनी भी बड़ी संख्या हो, 5 की पावर कितनी भी बड़ी संख्या हो, जो भी आएगा वो आएगा विषम ही। और 5 की पावर लगा रहे हो तो इकाई का अंक तो हमेशा 5 ही आएगा, और 5 कैसी संख्या होती है, विषम। तो इसका मतलब हो गया 4 की पावर विषम संख्या है। इससे डिसाइड हुआ कि 4 की पावर क्या है, विषम संख्या है। तो 4 की पावर 1 लगा के देख लो, आंसर आएगा 4। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर। ये थोड़ा दिखने में डेंजर लगा, पर ये थोड़ा आसान बन गया हमारे पास। ठीक है, फिर ऐसे ही कुछ एक क्वेश्चन अपन और एक्स्ट्रा भी करेंगे आज, है ना। अगले सवाल पे आ जाइए। आपसे कहता है 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, 5 6 7, 7 8 9, इस तरह से लिखा हुआ है। ये आपको दिए पूरा 1 मिनट दिया, आज करके बताइए, आंसर फिर चेक करेंगे दोनों के। ये एक बढ़िया सवाल है, ये एक बढ़िया सवाल है। इस बढ़िया सवाल की खासियत ये है कि अगर आप शुरू के 3 रूल थोड़ा सा याद रख लो ना, तो ये उससे भी हो जाएगा। ये इसकी खासियत है। सबसे पहला रूल क्या था, सबसे पहला रूल ये था कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो वापस 5 ही आता है, और किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो तो वापस 6 ही आता है। और 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर इकाई का अंक 0 आता है, और 0 को आप किसी से भी गुणा कीजिए वापस 0 ही आएगा। शक्ल टेढ़ी मेढ़ी होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, सीधा सीधा आंसर बन गया। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाओ। ये भी ऐसा कैसे, अरे 2 बार कॉपी हो गया क्या, अरे सेम क्वेश्चन आ गया भाई ये तो। चलो, ऑप्शन नंबर 2, यही 0 ही आंसर है ना। चलिए इसको कीजिए। इस बार थोड़ा सा अलग है ना, ध्यान से करना, थोड़ा ध्यान से करना इस वाले को। चलिए देखते हैं किसका आंसर बनता है।
मेरे ख्याल से अब सिर्फ 5 सेकंड का आंसर होगा। इस बार सम संख्या कहीं भी नहीं दिख रही है। 1, 3, 5, 7, 9 और 13, 11 भी गायब है, कोई बात नहीं, है तो विषम। जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं वो सारी की सारी संख्याएं मेरे पास कैसी हैं, विषम संख्याएं। और विषम संख्याओं में एक मेरे पास 5 भी आ रहा है, और 5 को मैं किसी भी विषम संख्या से गुणा कर लूं, 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा कर लूं, इकाई का अंक तो वापस 5 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है। हाँ, ये और अच्छा सवाल है हमारे पास। यहाँ मैं आपको कुछ छोटी मोटी बेसिक चीजें एक बार बता देता हूँ। हमारे पास प्रथम एन प्राकृत संख्या, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स एंड देयर सम। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर आपका 1 + 2 + 3 + अप टू एन। एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल। अगर इनका योग निकालना तो ये होता है एन इंटू एन + 1/2। और अगर इनके स्क्वायर का सम गिवन है, स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर, ये होता है आपके पास एन इंटू n+1, 2n+1 एंड डिवाइड बाय 6 होता है। और एक लास्ट, दिस इज 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। अगर इनके क्यूब का सम फाइंड करना है, घनों का योग निकालना है, तो जो हमारा प्राकृत संख्याओं का योग था n इंटू n+1/2, यही फॉर्मूला काम में आएगा, बस इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, पावर 2 लग जाएगी। तो प्राकृत संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग और उनके घनों का योग। अब हमसे किसी भी तरह का सवाल पूछ ले, मान लो इस तरह से कहता कि 1, 1 + 2 + 3 + और इस तरह से करता जाता, और ये मेरे पास लिख देता 499, यहाँ लिख देता 499, या और थोड़ा सा इसको मैं बिगाड़ देता हूँ, 495 कर देता हूँ। के योग का इकाई अंक, के योग का इकाई अंक ज्ञात करो। तो ये तो प्रथम एन प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या है तो कहाँ तक की है, 495 की। तो यहाँ मेरे पास एन का मान कितना हो गया, 495। तो एन इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। 2 से काटेंगे, 2, 4 और 8, 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा कर लो, इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस पूरे का सम जब आप करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी, 0। अगर क्वेश्चन इस तरह से होता 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू 97 स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हाँ 1 मिनट रुकिएगा, स्क्वायर पे थोड़ा सा देर से चलते हैं। सिंपल सिंपल, 1 + 2 + 3 + अप टू 97 बोलता है, इसका सम बताइए कि कितना आएगा। जब आप इसको सम करोगे, जब आप इसका योग निकालोगे, तो योग का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी, इकाई अंक याद करो कि कितना होगा। तो यहाँ कंटिन्यूसली नेचुरल नंबर चलते जा रहे हैं, तो n की वैल्यू मेरे पास 97 है, n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। 2 से कटा 49 बार, इकाई का अंक 7 है, इकाई का अंक 9 है, 9 सत्ते 63 है, आंसर आएगा मेरे पास 3। कितना आएगा, 3। तो ये तो सीधी सीधी प्राकृत संख्या होगी। अगर प्राकृत संख्याओं के वर्गों की बात करता, तो ये जो योग का फॉर्मूला ये हमारी हेल्प करता है। देखो कैसे करेगा, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस 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 चलता जा रहा है अप टू 80 स्क्वायर। बोलता है इकाई अंक ज्ञात करो, इकाई का अंक कितना होगा।
अब यहाँ पर कंटिन्यूसली नेचुरल नंबर ही आ रहे हैं, तो मेरे पास n की वैल्यू होगी 80। कैसे करते हैं? n इंटू n प्लस वन, 2n प्लस वन एंड डिवाइड बाय 6। तो n की वैल्यू मेरे पास 80 है, 80 गुणा 81 इंटू 80 का दुगुना 160 और एक जोड़ा तो 161 और डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6। 3 से गया 2 बार, 3 से गया 27 थी 81 और 2 से गया 40। यहाँ मेरे पास इकाई का अंक 0 आ रहा है, मैं 0 को किसी से भी गुणा कर लूँ, मेरे पास वापस कितना आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका इकाई अंक भी कितना आ जाएगा? 0। आंसर इज 0। और ये क्वेश्चन अगर इस तरह से होता हमारे पास, मान लो इट्स 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर, फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इस बार मेरे पास n की वैल्यू कितनी है? 42 है, तो 42 है तो फॉर्मूले में रखते हैं n इंटू n प्लस वन, 2n प्लस वन, 42 का दुगुना 84 प्लस 1 85 और डिवाइड बाय कितना? 6। 6 से घटा 7 बार, इकाई का अंक कितना है? 5। 5 इंटू 3 15, वापस 5 आएगा, 5 इंटू 7 35 और इकाई का अंक कितना बनेगा? 5। ये हमारा आंसर। और यही एक बार क्वेश्चन हम क्यूब के लिए भी कर लेते हैं। क्यूब में हमारे पास जो डिजिट गिवन है वो कुछ इस तरह से है, इट्स 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू 16 क्यूब। फाइंड द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ये आपको फाइंड करनी है। अब ये आप करके बताइए जरा एक बार। यहाँ हमारे पास n की वैल्यू कितनी होगी? 16। तो n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाय 2 और पूरे का होल स्क्वायर। 2 से कितनी बार गया? 8 बार। 8 सते 56 और 56 में इकाई अंक आता है 6 और 6 की आप कितनी भी पावर लगा लो, इकाई का अंक तो हमें वापस 6 ही मिलेगा। अब हमारे सवाल पर आते हैं। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर अप टू 100 स्क्वायर, और इस पूरे को सॉल्व करके इसकी यूनिट डिजिट बतानी है कि कितनी बनेगी। तो वहां पर हमारे पास n का मान कितना है? 100 है। तो n इंटू n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड बाय 6। 3 से कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा, कटना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं। 3 दूना 6, 3 6 18 और 3 7 21 और ये 2 से गया 50। जैसे ये 50 आया, 50 में 0 आता है, 0 से किसी को भी गुणा करो, इकाई का अंक हमारे पास 0 ही बनेगा। 0 इंटू 1 इंटू 7, आंसर इज 0। तो इसका इकाई अंक कितना बनेगा? 0। ये हमारा आंसर होगा। अब बोलो भाई, यहाँ तक अपन आसानी से कर सकते हैं। ये अपने यूनिट डिजिट के क्वेश्चन के हैं। 4 और 9 के बेस पर एक दो सवाल और मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको भी ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। 4 और 9 के बेस पर कितना अच्छा सवाल बनता है। यहाँ लिखा रहेगा आपके पास 264 एंड इट्स पावर इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 75 प्लस 264 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू 75 बोलता है। इस पूरे को हल करो और बताओ कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी। यहाँ मेरे पास 4 है, बीच में प्लस है और उस तरफ भी 4 है। अगर दो को मेरे पास बीच में अगर एक भी सम संख्या आ गई तो उस सम संख्या को किसी से भी गुणा कर लो, वापस सम ही मिलेगा। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 पंजे 120,
हमेशा कैसी वैल्यू मिलेगी, इवन मिलेगी। इसका मतलब ये 4 की पावर कैसी है, इवन नंबर है। और ये मेरे पास 1 3 5 7 9 11 13 75 है, ये सारी की सारी तो विषम संख्या है, और इन सबको गुणा करोगे तो हमेशा कैसा मिलेगा, विषम। 4 की पावर सम संख्या कितना होता है, 4 की पावर 2 लगा के देख लो, 16। इकाई अंक कितना आएगा, 6। और 4 की पावर विषम संख्या 4, और यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 0। मतलब अगर इन दोनों को हल किया जाए तो इनका इकाई अंक कितना बनेगा, 0 हमारे पास बनेगा। देख लो एक बार आप, ठीक है। अगर यही नंबर हमारे पास 9 की फॉर्म में होता और ऐसे लिखा होता, ये 69 एंड इट्स पावर इज 2 4 6 8 अप टू 70 प्लस 69, its power is 2 4 6 8 अप टू 70। बोलता है इसको हल करो और इसका इकाई अंक बताओ। यहाँ मेरे पास 9 है, और एक बार अगर सम संख्या आ गई तो गुणा करने पर हमेशा सम ही मिलेगा, 9 रेज इवन, 9 की पावर सम संख्या प्लस। थोड़ी देर के लिए 69 को भूल जाओ, और ये जितनी भी लगी हुई है ये सब 2 की पावर है। 2 की पावर आप कितनी भी लगा लो, इफ 2 इज अ इवन नंबर यू विल गेट ओनली इवन। 2 हमारे पास एक सम संख्या है तो हमेशा सम ही मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता। सम की जगह 2 रख के देख लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81 में 1 आएगा, 81 में 1 आएगा, और हमारा आंसर बनेगा 2। ऐसे 4 और 9 मिक्स भी हो सकता है, और उसका भी आंसर बन सकता है। तो ओके, थैंक यू एवरीवन, ये हमारा यूनिट डिजिट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट नंबर सिस्टम के एक और पार्ट के साथ अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।